इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की दो जिम्मेदारियां होती हैं, ट्विन, डबल। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति एक जिम्मेदारी। और दूसरी जिम्मेदारी, ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। दूसरी जिम्मेदारी वह उसकी अपने लोगों के प्रति होती है, लोगों के लिए जिम्मेदारी होती हैं कुछ। हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय। हिज कंट्री, अपने देश के लिए भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं व्यक्ति की। तो वो दो जिम्मेदारियां बताता है, एक परिवार के लिए और एक देश के लिए। इन ए सिविल एंड ह्यूमैन, एक सभ्य और मानवता युक्त समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। प्रत्येक व्यक्ति इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में समर्थ होता है, योग्य होता है। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज, अपनी स्वयं के प्रवृत्ति के अनुसार। इंक्लाइनेशन, प्रवृत्ति या व्यवहार, एंड एबिलिटीज, योग्यता। अपनी स्वयं की योग्यता और अपने प्रवृत्ति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए योग्य होता है एक सभ्य समाज में। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, परंतु साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर। मेरे जैसे जन्म वाले व्यक्ति, मेरे जैसे वर्ण वाले व्यक्ति के लिए ये असंभव है। ये लगभग, ऑलमोस्ट, लगभग, इम्पॉसिबल है, असंभव है। टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन ऑफ कलर, मेरे जैसे वर्ण के एक व्यक्ति के लिए, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, जिसने एक सही मानव, एक मानवता युक्त गुण रखने वाले व्यक्ति के रूप में जीने का प्रयास किया। वाज पनिश्ड, उसे दंड दिया गया। एंड आइसोलेटेड, और उसे एकांकी जीवन जीने के लिए छोड़ दिया गया, अर्थात अकेला कर दिया गया। आइसोलेट करना, अकेला करना, एकांकी करना। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल। साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपनी इन जिम्मेदारियों का, अपने इन कर्तव्यों का निर्वहन करने की कोशिश की, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वॉज इनएविटेबली रिप्ड, उसे बलपूर्वक हटा दिया गया। इनएविटेबली, बलपूर्वक कह सकते हैं, वैसे अनिवार्य रूप से होता है, जिस, अर्थात अनअवॉइडेबली, जिससे बचा ना जा सके। उसे बलपूर्वक रिप्ड, हटा दिया गया। फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से, उसे अपने परिवार से दूर कर दिया गया। एंड हिज होम, और अपने घर से भी। एंड वॉज फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उसे एक अलग जीवन जीने के लिए फोर्स किया गया, मजबूर किया गया। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, एक ऐसा जीवन जो ट्विलाइट एग्जिस्टेंस कहलाता है, अर्थात तारों की रोशनी का अस्तित्व, अर्थात ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, एक विद्रोही और एक गुप्त रूप से जिया जाने वाला जीवन, अर्थात छिपकर जिया जाने वाला जीवन, अस्तित्व। I did not in the beginning choose to place my people above my family. शुरुआत में मैंने लोगों को मेरे परिवार से बड़ा नहीं माना, अर्थात मेरे परिवार से बढ़कर मैंने मेरे देश के लोगों को नहीं माना। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, परंतु मेरे लोगों की सेवा करने के प्रयास में, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, ए ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड, कि मुझे रोक दिया गया है। आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोक दिया गया है, प्रिवेंट, रोकना, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, एक बेटे, ब्रदर, भाई, पिताजी, और हस्बैंड के रूप में मुझे मेरी जिम्मेदारियों को पूरा करने से रोका गया है, रोका जा रहा है। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैंने आजाद होने की भूख के साथ जन्म नहीं लिया, अर्थात मैं जन्म से ही इस भूख के साथ पैदा नहीं हुआ कि मुझे आजाद होना है। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं तो जन्म से आजाद था। फ्री इन एवरी वे, मैं प्रत्येक रूप से या हर प्रकार से आजाद था। दैट आई कुड नो, जो मुझे पता थी, जो उस समय पर मुझे पता थी, जो भी बातें, उनके अनुसार मैं हर रूप में फ्री था, आजाद था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए मैं आजाद था।
फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और क्लियर स्ट्रीम स्वच्छ नदी में तैरने के लिए मैं आज़ाद था, दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से बहकर निकलती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। फ्री टू रोस्ट मिलीज, और मैं मक्की भूनने के लिए, रोस्ट भूनना और मिलीज मक्का, मैं मक्का या मक्की को भूनने के लिए आज़ाद था। अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे अर्थात शाम को भी। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं राइड सवारी करना और धीरे चलने वाले बुल्स की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए भी मैं आज़ाद था। As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the law of man or God. As long as I obeyed my father, और जब तक, जितने लंबे समय तक, I obeyed my father, मैंने मेरे पिताजी की आज्ञा का पालन किया, and abided by the custom of my tribe, और मैंने abided by बंधा रहा या पालन किया, abide by कस्टम ऑफ माई ट्राइब, मैंने मेरी ट्राइब, मेरी जनजाति या मेरी जाति समुदाय के रीति रिवाजों से मैं बंधा रहा या उनका मैंने पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो मुझे कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, चाहे वो मनुष्य के या भगवान के बनाए हुए नियम थे, तो उनमें मुझे कोई समस्या नहीं हुई। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, ये केवल तब की बात है जब मैंने ये जाना, ये सीखा कि मेरे जो बॉयहुड फ्रीडम, मेरे जो लड़कपन की या मेरी किशोर अवस्था की जो आज़ादी थी, वाज एन इल्यूजन, वह एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड, और जब मैंने पाया एज ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के रूप में, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आज़ादी पहले से ही मुझसे छिन चुकी है, पहले से ही मुझसे ले ली गई है। दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट, तभी ये वो समय था जब मैंने इसके लिए मेरे अंदर एक क्षुधा देखी, अर्थात अक्षुधा भूख देखी, हंगर देखी। एट फर्स्ट, शुरुआत में, एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, एक विद्यार्थी के रूप में मुझे केवल मेरे लिए आज़ादी चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, एक अस्थायी आज़ादी, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ताकि मैं रात्रि को घर से बाहर रहने में योग्य हो जाऊं, अर्थात रात्रि को बाहर रह सकूं, ऐसी आज़ादी मुझे चाहिए थी, ट्रांजिटरी, अस्थायी। रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो, और ऐसी आज़ादी जिसमें मैं अपनी स्वेच्छा से पढ़ पाऊं और मैं जहां जाना चाहूं वहां मैं जा सकूं, वेयर आई चोज, जहां मैं जाना चाहूं, जिस जगह का चुनाव करूं वहां मैं जा सकूं, ऐसी आज़ादी मुझे एक विद्यार्थी के रूप में चाहिए थी। स्टूडेंट्स, आप यहां ध्यान रखेंगे, यहां एक विद्यार्थी के रूप में उसे कैसी आज़ादी चाहिए थी, ये आपको एक्सप्लेन करना क्वेश्चन में दिया जा सकता है। लेटर एज ए यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, और बाद में एक युवा व्यक्ति के रूप में जॉन्सबर्ग में, I yearn for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not to be obstructed in a lawful life. yearn for, इच्छा करना, जॉन्सबर्ग में, बाद में एक युवा व्यक्ति के रूप में। I yearn for the basic and honorable freedom. मैंने इच्छा की एक आधारभूत और एक सम्मानजनक आज़ादी के लिए, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, जिसमें मैं मेरी अक्षमता के अनुसार प्राप्त कर सकूं, अचीव कर सकूं, उपलब्धियां पा सकूं। ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं मेरी अर्निंग रख सकूं, अर्निंग माई कीप, अर्थात कीप होता है मूल आवश्यकताएं, मैं मेरी मूल आवश्यकताओं के लिए कमाई कर सकूं, मेरी मूल आवश्यकताओं की परिपूर्ति कर सकूं। ऑफ मैरिंग, मैं शादी कर सकूं, एंड हैविंग ए फैमिली, और परिवार रख सकूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और मेरी ये द फ्रीडम, एक ऐसी आज़ादी, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, जो बाधा नहीं डाले, इन ए लॉफुल लाइफ,
एक लाफुल लाइफ में। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, तभी मैंने देखा धीरे धीरे कि मुझे पता चला कि मैं ही केवल एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आज़ाद ना हो, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, बल्कि मेरे बहुत से भाई बहनें वो भी आज़ाद नहीं थे। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, कि ये केवल मेरी ही आज़ादी नहीं थी जिसे कर्टेल किया गया था, जिसे कम कर दिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, बल्कि उन सभी की आज़ादी, प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जैसा मैं था, अर्थात जो मेरे समुदाय से संबंधित जो लोग थे उन सब की आज़ादी कम कर दी गई थी, ऐसा मैंने बाद में जाना। कर्टेल, कम करना। दैट इज व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तभी मैंने एएनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, उससे मैं जुड़ा। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल। एंड दैट इज व्हेन, और तभी द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, जो मेरी स्वयं की आज़ादी के लिए जो मेरी भूख थी, बिकेम द ग्रेटर हंगर, वह एक बड़ी भूख बन गई, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी के लिए भी वह एक बड़ी भूख बन गई। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. It was the desire, और यही वह इच्छा थी, for freedom, आज़ादी के लिए, of my people, मेरे लोगों की आज़ादी के लिए मेरी यही वह इच्छा थी, to live their lives with dignity, कि वे लोग सम्मान से रह सकें, and self-respect, और आत्मसम्मान रख पाएं, that animated my life, और इसी बात से मेरा जीवन भर गया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन, और इसी इच्छा ने एक डरे हुए युवा व्यक्ति को इनटू ए बोल्ड वन, एक बोल्ड व्यक्ति में, एक साहसी व्यक्ति में बदल डाला। दैट ड्रो ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, जिसने एक कानून का पालन करने वाले व्यक्ति को, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी वकील के लिए भी प्रयोग किया जाता है, लॉ अबाइडिंग कानून मानने वाला, और इसने मेरी इसी इच्छा ने एक लॉ अबाइडिंग कानून का पालन करने वाले व्यक्ति को टू बिकेम ए क्रिमिनल बनने पर धकेल दिया। ड्रॉ, धकियाना, आगे ले जाना, और मेरी यही इच्छा मुझे, जो एक कानून का पालन करने वाला व्यक्ति था, उसे एक क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन, और मेरी इसी इच्छा ने एक फैमिली लविंग हस्बैंड को एक ऐसे व्यक्ति में बदल दिया, विदाउट ए होम, जो बिना घर का था। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मंक, और इसी इच्छा ने मुझे, फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, मुझे मजबूर कर दिया अब एक जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को टू लिव लाइक ए मंक, एक साधु की भांति जीवन जीने पर। आई एम नो मोर विर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफिशिंग देन द नेक्स्ट मैन। आई एम नो मोर विर्चुअस, मैं इतना ज़्यादा गुणी नहीं हूँ। विर्चुअस, सद्गुणी या भला, मैं इतना ज़्यादा भला नहीं हूँ, और सेल्फ सैक्रिफिशिंग या फिर आत्मत्यागी नहीं हूँ, देन द नेक्स्ट मैन, मेरे से आगे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, अर्थात मेरे से पहले जो हुए हैं, उनसे ज़्यादा आत्मत्यागी और सद्गुणी या भला मैं नहीं हूँ। बट आई फाउंड that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. But परंतु वो कहता है, मैं इतना भला तो नहीं हूँ जो मेरे से पहले हुए उन लोगों जितना, परंतु I found, मैंने पाया, मैंने देखा है, that I could not even enjoy, कि मैं यहाँ तक कि उन छोटी छोटी फ्रीडम्स को, लिमिटेड फ्रीडम्स, सीमित छोटी छोटी, उन छोटी छोटी जो स्वतंत्रताएं मुझे प्राप्त थी, उनका आनंद भी मैं नहीं उठा सकता था। आई वॉज अलाउड, जो मुझे, जिनकी अनुमति थी, व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मैंने जाना, जब मैं इस बात को जान पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं थे,
उस समय मैं मेरी छोटी छोटी जो स्वतंत्रताएं मुझे प्राप्त थी उनका आनंद भी नहीं उठा पाया। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, आज़ादी अभाज्य है। इंडिविजिबल, अभाज्य। द change on any one of my people were the change on all of them। जो बेड़ियां मेरे लोगों पर हैं, मेरे समुदाय के लोगों पर हैं, वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, वो उन सभी लोगों पर हैं जो मेरे समुदाय के हैं, जो मेरे देश के हैं। द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन मी, और मेरे देश के या मेरे समुदाय के जो लोगों पर बेड़ियां हैं, अगर अर्थात उन पर कोई बंधन है, तो वो चेन, वो बेड़ियां, वो बंधन मेरे ऊपर भी हैं। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। मैं इस बात को भली भांति जानता हूं that the oppressor जो होता है, अत्याचारी जो होता है, must be liberated, उसे मुक्त किया जाना चाहिए। just as surely as the oppressed, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि उत्पीड़क होता है, अर्थात जिसका शोषण किया गया है। oppressed, जिसका शोषण किया गया हो, उत्पीड़ित। तो जो उत्पीड़ित है उसी की भांति उत्पीड़क को भी या अत्याचारी को भी आजाद करना चाहिए, आजाद किया जाना चाहिए। मैं ऐसा भली भांति जानता हूं, अर्थात दोनों के ऊपर ही बेड़ियां होती हैं। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर, क्योंकि एक व्यक्ति जो दूसरे की आजादी ले लेता है वह घृणा का कैदी होता है, प्रिजनर होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, वह लॉक्ड है, वह बंद है, बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडिस, प्रेजुडिस ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, अकारण ही, बिना किसी अच्छे कारण के डिसलाइक करना, नापसंद करना, अर्थात पूर्वाग्रह से ग्रसित होना। वह पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के या पूर्वाग्रह की सलाखों के पीछे लॉक्ड है। एंड नैरो माइंडनेस, और संकीर्ण विचारों के जेल में बंद है। नैरो माइंडनेस, संकीर्ण विचार। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं स्वयं भी वास्तविक रूप से आजाद नहीं हूं यदि मैं टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी की आजादी छीन रहा हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, ठीक उसी प्रकार से मैं भी आजाद नहीं हूं। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आजादी मेरे से ले ली गई थी। यदि मैं किसी की आजादी ले लेता हूं तो मैं आजाद नहीं हूं। ठीक उसी तरह से जब मेरी आजादी मेरे से ली गई थी, जब मैं उस समय आजाद नहीं था, तो उसी प्रकार से अगर मैं किसी दूसरे की आजादी छीन लेता हूं तो मैं भी आजाद नहीं हूं। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ऑप्रेस्ड थोड़ी देर पहले आया था, उत्पीड़क अर्थात जिसका शोषण किया गया हो। एंड द ऑप्रेसर, ऑप्रेस्ड होता है उत्पीड़ित, और ऑप्रेसर उत्पीड़क, अर्थात जिसका शोषण हो गया हो ऑप्रेस्ड, और जो शोषक हो वो ऑप्रेसर। ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों ही अलाइक आर रोब्ड, उन दोनों को ही वंचित तो होना पड़ता है ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, अपनी मानवता से। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये चैप्टर जिसमें मंडेला ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन्होंने आज़ादी के बारे में बताया, एक व्यक्ति की कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, स्टूडेंट्स के रूप में क्या आज़ादी एक विद्यार्थी आकांक्षा रखता है कि किस प्रकार की आज़ादी उसे मिलनी चाहिए, एक बच्चे के रूप में किसी बच्चे को कैसी आज़ादी होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी सोचते हैं आपके ऊपर कोई बंधन नहीं होना चाहिए, माता पिता आपको टोकते रहते हैं, काम कीजिए काम कीजिए, इनको बार बार टोकना भी उचित नहीं लगता। तो इस प्रकार की आज़ादी सभी चाहते होंगे। तो एक स्टूडेंट के रूप में हमारे पास इतना ही एक
वाइड या ब्रॉड माइंड होता है, इतना ही हम समझ पाते हैं। लेकिन जब आगे चल कर के बड़े होकर के जब वास्तविक अर्थ को समझा जाता है तो हमारी चाह बदल जाती है, जैसा कि अभी मंडेला ने भी अपने अभिभाषण में बताया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आप बड़े अच्छे से तैयार करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।